अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अली की आंख खुली तो इसने खुद को एक खूबसूरत जंगल में पाया। अली ने अपनी पूरी जिंदगी में इस कदर खूबसूरत बागनुमा जंगल कहीं नहीं देखा था। हरे भरे खेत, साफ पानी की नहरें और तो और खूबसूरत जानवर और परिंदे इस मंजर की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। ये मैं कहाँ हूँ? अली ने आंखें खोली, मगर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अली की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अली को सख्त प्यास लग रही थी। इसने ठंडा पानी पिया और खूबसूरत घास पर चलने लगा। वो किसी रास्ते की तलाश में था कि इसे दूर से एक डंडे के सहारे चलता हुआ बुजुर्ग नजर आया। अली की नजर इस बुजुर्ग के चेहरे पर पड़ी तो इसकी तो चीख ही निकल गई। हैरत और डर की बात ये थी कि इस बूढ़े की दो नहीं तीन आंखें थी। लंबी लंबी मूछें और दाढ़ी अली को मजीद खौफजदा कर रही थी। अली ने तेज तेज भागना शुरू कर दिया। न जाने ये सब इसके साथ क्या हो रहा था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बेटा रुक जाओ, बेटा मुझसे मत डरो। अली को अपने पीछे से काफी आवाजें आ रही थी, मगर वो बिल्कुल नहीं रुका। लेकिन ये क्या, इसके कदम खुद ब खुद रुक गए। सामने एक दरख्त पर कुछ लाशें लटक रही थी। वो आसानी से पहचान सकता था कि ये सब लाशें किसकी हैं। ये लाशें इन सब की थी जो गांव के लोग गुम हुए थे, और इनमें चंदू किसान मतलब अली का अबू भी था। अबू अली रोते हुए इनके पास पहुंचा। सब लोग उल्टे लटके हुए थे और उनकी गर्दनों पर निशान थे और उनमें से खून टपक रहा था। हैरत की इंतहा ये थी कि वो खून जमीन पर गिरते ही काले रंग का हो जाता था। अली का दिल कर रहा था कि वो दाढ़े मार मार कर रोए। आखिर मैं कहाँ फंस गया हूँ? मेरे अब्बू जी को किसने इस हालत तक पहुँचाया? और ये सब बाकी गांव वाले? इन सब सवालों के जवाब इसके पास नहीं थे। अली बेटा डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अपने बिल्कुल सामने तीन आंखों वाले आदमी को देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। आपको मेरा नाम कैसे पता? अली थर थर कांप रहा था। डरो मत, मैं कामला जादूगर हूँ, लेकिन हर जादूगर बुरा नहीं होता। ये याद रखना बेटा, तुम ही वो बहादुर हो जो इस कामनी चुड़ैल का खात्मा कर सकते हो। इस जादूगर की बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। ये अब कामनी चुड़ैल कौन है? अली के पूछने पर कामला जादूगर ने इसे बताया। वो घूंघट वाली औरत ही दरअसल कामनी चुड़ैल है। इसे कुछ अरसा पहले मैंने कैद खाने में डाल दिया था ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए, मगर बदकिस्मती से वो वहां से फरार हो गई और अब तकरीबन 100 लोगों का खून पीकर वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। ये सब लाशें इसी ने खून पीकर लटकाई हैं। इस कामनी चुड़ैल का खात्मा बेहद जरूरी है, वरना वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और इसी तरह न जाने कितने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारती रहेगी। कामला जादूगर की बातें सुनकर अली ने पूछा, मगर क्या इसकी मौत के बाद भी ये सब गांव वाले और मेरे अबू जी जिंदा नहीं हो सकेंगे? अली की बात सुनकर कामला जादूगर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही कामनी चुड़ैल का खात्मा होगा, इसका जादू भी खत्म हो जाएगा और ये सब अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगे। कामला जादूगर की सारी बातें सुनकर अली की जान में जान आई थी। आप मुझे बताएं कि इस घूंघट वाली चुड़ैल का खात्मा कैसे होगा? अली की आंखों में उतरता जज्बा देखकर कामला जादूगर इसे सारी तफसील बताने लगा। कामला जादूगर ने अली को एक चांदी की केतली दी। इसको संभाल कर पकड़ना, इसमें राख है। अली ना समझी की हालत में इसकी जानिब देख रहा था। अब तुम्हें इस कठिन रास्ते को बड़ी समझदारी और होशियारी से सर करना होगा, जरा सी भी खता तुम्हें ले डूबेगी। कामला जादूगर इसे धीरे धीरे सारी हकीकत से आगाह कर रहा था। अली अब इस मौत के खेल वाले जंगल में दाखिल हो गया था। इसे कामला जादूगर की सारी बातें अच्छी से याद थी और वो हर सूरत इस घूंघट वाली चुड़ैल का खात्मा करना चाहता था। इसके हाथ में वही चांदी की केतली थी। वो चलता चलता काफी दूर निकल आया था। सामने ही इसे घूंघट वाली चुड़ैल एक दरख्त के नीचे बैठी नजर आई। चूंकि अली ने जादुई अंगूठी पहन रखी थी, इसलिए वो इस चुड़ैल की नजरों से ओझल था।
अली ने देखा वाकई जिस दरख्त के नीचे कामनी चुड़ैल घूंघट वाली औरत बनी बैठी थी, इसके ऊपर एक उल्लू बैठा था। ओह, तो इसमें है इस चुड़ैल की जान। अली आहिस्ता आहिस्ता चलता कामनी चुड़ैल के पास आया और इसने बड़ी एहतियात से केतली का मुंह खोल दिया और इसमें से राख निकालकर कामनी के ऊपर छिड़क दी और कामनी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, कौन है, सामने आओ। वो मछली की तरह तड़प रही थी। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ये जिसकी भी चाल है। कामनी चुड़ैल के चीखते ही उल्लू फौरन उड़कर नीचे आ गया और कामनी के इर्द गिर्द मंडलाने लगा। अली ने आंख बचाकर इस उल्लू को पकड़ लिया। वो उल्लू भी पर मार रहा था, मगर देखते ही देखते अली ने इस उल्लू को राख वाली केतली में कैद कर लिया और जैसे ही वो उल्लू केतली में कैद हुआ, घूंघट वाली चुड़ैल यानी कामनी चुड़ैल का पूरा वजूद बेहरकत हो गया और अब वो बेजान हालत में सामने पड़ी थी। तो क्या मैंने इस मुश्किल काम को सर कर लिया है? अली के हाथों से वो केतली पकड़ते वक्त कामला जादूगर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो आखिरकार मेरी जीत हो गई। कामला जादूगर की बात अली की समझ में बिल्कुल नहीं आई थी। अब मेरे अब्बू जान और बाकी सब गांव वाले अपनी असली हालत मतलब सब जिंदा हो जाएंगे ना? अली के सवाल पर जादूगर खूब दिल खोलकर हंसा। तुम इंसान भी कितने मासूम होते हो ना, कभी मरे हुए लोग भी जिंदा होते हैं। नहीं ना? हाँ, जिंदा लोग मर सकते हैं। वो बड़ी अजीब और खतरनाक सी नजरों से अली की जानिब बढ़ रहा था। क्या मतलब है आपका? आपने तो कहा था चुप, ज्यादा जुबान न चलाओ। एक लंबे अरसे बाद इस कामनी की मौत हुई है। मुझसे ताकतवर बनती थी, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। जिन जोर से हंसा। अब मैं इस पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करूंगा। इस केतली को सामने रखे वो जादूगर नाच ही तो रहा था। अली की छठी हिस्स बता रही थी कि इस जादूगर ने इसका इस्तेमाल किया है। अली की आंखों में आंसू आने लगे। इसे अब यहाँ से बस निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और फिर कामनी चुड़ैल और कामला जादूगर की जंग में कामनी चुड़ैल की मौत और कामला जादूगर की जीत हुई थी। अली तो बस एक मोहरा था जिससे काम निकलते ही इसकी लाश भी बाकी सब की तरह दरख्त पर लटकी हुई थी। प्यारे बच्चों, बुरे लोग हमेशा अपनी फितरत की बदौलत पहचाने जाते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा कभी भी इंसान को खुशी और कामयाबी नहीं देता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे आपके अच्छे फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।